अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं शम्स खातून के तारीख के बारे में। क्या हुआ कि मुसलमान हो गई थी या नहीं, और शम्स खातून सलाहुद्दीन अयूबी की बीवी बनी थी या नहीं, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। नाजरीन, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, ड्रामा सीरियल सलाहुद्दीन अयूबी में हमें एक किरदार सामने लाया गया शम्स खातून के नाम पर, जो कि आने वाले किस्तों में सलाहुद्दीन अयूबी की बीवी बनने वाली है। मगर क्या वो लड़की नाच गाना करती थी और मिस्र की एक गुलाम औरत थी, और काहिरा में लोग उसकी आवाज को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसकी आवाज के दीवाने थे, और आम लोगों के साथ साथ वहाँ के वज़ीरा भी उसकी आवाज के लिए तरसते थे। लेकिन वो काहिरा के अंदर बहुत ही कम लोगों की बात मानती थी और उन्हें अपने खूबसूरत आवाज में गाना सुनाती थी। और यूं सीजन 2 की पहले किस के अंदर जब सलाहुद्दीन को कैदी बनाकर मिस्र लाया गया, तो वहां पर शम्स खातून के साथ अलाउद्दीन की पहली मुलाकात दिखाई गई। नाजरीन, अब देखने वाले इस ख्याल में है कि एक नाचने वाली औरत जिसकी आवाज की पूरी दुनिया दीवानी थी, तो वो वक्त की वली यानी सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी कैसे बनेगी। या तारीख के मुताबिक सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की कोई ऐसी बीवी भी थी जिसका नाम शम्स खातून हो, और वो एक गुलाम औरत हो जो कि गाने गाती हो। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये मुसलमान कैसे हो गई। तो नाज़रीन, सलाहुद्दीन अयूबी के साथ उसकी शादी कैसे होगी। नाज़रीन, शम्स खातून एक ईसाई औरत थी और ईसाई होकर भी कुदस से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और कुदस को बहुत हसरत से चाहती थी। नाज़रीन, शम्स खातून ने एक ख्वाब देखा जिसमें एक शख्स जंगी लिबास पहनकर और हाथ में इस्लाम का झंडा थामा हुआ है और वो कुदस के तरफ जा रहा है, और वो एक ऊंचे जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और ये जगह बिल्कुल कुदस के करीब होते हैं। और वो शख्स एक नजर कुदस की तरफ देखता है तो दूसरी नजर शम्स खातून की तरफ देखता है, और यूं शम्स खातून उसे पहचान जाती है कि ये वही शख्स है जो कैदियों के साथ मिस्र में आया था और मैंने उसकी मदद की थी। बहरहाल आने वाले किस्सों में ये स्टोरी मजीद ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है। नाजरीन, तारीख की हकीकत क्या है, शम्स खातून तारीख के मुताबिक कौन थी और सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या रिश्ता था। नाज़रीन, शम्स खातून के बारे में तारीखी कुतुब में महदूद मालूमात दस्तियाब नहीं, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी की तफसीलात और सलाहुद्दीन अयूबी के साथ उसके ताल्लुकात के हवाले से कुछ ज्यादा मालूमात हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नाज़रीन, तारीखी रिवायात और कुछ मुहक्किकीन के बयानात की रोशनी में उनकी शख्सियत और सलाहुद्दीन अयूबी के साथ ताल्लुक के हवाले से कुछ बुनियादी बातें ऐसे हैं जो कि आपके साथ बयान की जा सकती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं शम्स खातून की पस मंजर और मजहब की तब्दीली के बारे में। नाज़रीन, बाज़ मौरखीन के मुताबिक शम्स खातून एक ईसाई खातून थी और कहा जाता है कि उसका ताल्लुक किसी ईसाई आले तबके से था। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और उनके अखलाक और किरदार ने उन पर बहुत गहरा असर कर डाला, जिसके नतीजे में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस दौर में इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान ताल्लुकात बहुत पेचीदा थे, मगर सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का इखलाक, मायार और इंसाफ पसंदी अक्सर लोगों को मुतासर कर देते थे, चाहे वो मुसलमान था या गैर मुस्लिम। नाज़रीन, शम्स खातून का इस्लाम कबूल करने के अमल के बारे में ज्यादा मुस्तरद मालूमात नहीं, मगर बाज़ मौरखीन का कहना है कि शम्स खातून के इस्लाम लाने की वजह सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का इखलाक, इंसाफ और उसकी रहमदिली थी, क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के एक वली भी थे। इसी वजह से जब सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ शम्स खातून की मुलाकात हुई और उसने उसके अकीदे को, उसके मजहब को, उसके इंसाफी को और उसके रहमदिली को देखा, तो उससे मुतासर होकर मुसलमान हो गई और सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया। नाज़रीन, अब बात करते हैं सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह से शम्स खातून की शादी के बारे में। नाज़रीन,
کچھ مورخین کی بنا پر یہ شادی کسی سیاسی اتحاد کی وجہ سے تھی یا پھر مختلف قبائل اور فریقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب لانے کی وجہ سے۔ بہرحال اگر ایسا ہوتا تو یہ خاتون غلام نہ ہوتی۔ تو ناظرین، اس معاملے میں تاریخی معلومات واضح نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی اور شمس خاتون کی اولاد کے بارے میں۔ تو ناظرین، شمس خاتون اور صلاح الدین ایوبی کے اولاد کے حوالے سے مستند تاریخی حوالات نہیں ہے اور اکثر مورخین نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، مگر ان کی بیٹیوں اور بیوی اور اولاد کے بارے میں معلومات مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ شمس خاتون سے اس کے کتنے بچے تھے یا تھے بھی یا نہیں، اس بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں، لیکن ناظرین، زیادہ تر مورخین کے بنا پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ایک ہی بیوی تھی اور وہ ہے عصمت خاتون، جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی۔ ناظرین، عصمت خاتون نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے شادی کی تھی۔ ناظرین، شمس خاتون کے نام پر صلاح الدین ایوبی کی کوئی بیوی نہیں تھی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں۔